चलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। हम अपने आइडियल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। आई होप जो नए बंदे देख रहे होंगे या जुड़े होंगे उनको बता दें कि स्पेशल अभी हम लोग 10th क्लास की बैच को स्टार्ट किए हैं। अभी फ़िलहाल मैथ और साइंस की क्लास चलाई जा रही है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा आपको और भी सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाएंगी। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें आइडियल क्लासेस 2.0 और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें कि इस लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। जैसे आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को समझाया जाता है। अगर आपको वो बिलीव नहीं हो पाता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे देखिए। आज ये क्लास 18वां क्लास है, यानी पार्ट नंबर त्रिकोणमिति का 18 नंबर क्लास है। और आप यहाँ पे साइंस चल रहा है अभी और मैथ चल रहा है। तो हम मैथ पढ़ाते हैं और एक टीचर हैं जो हमारे यहाँ वो साइंस पढ़ाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस कंटिन्यू बने रहिए, लगे रहिए और आप घर पे बस ऐसे टाइम पास ना कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नए दोस्त हैं उनको बता देना चाहते हैं कि कल हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन तक हमने क्या किया था बाबू, कंप्लीट कर लिया था। क्या किया था बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करवा दिया था। 8.3 में कितना कंप्लीट करा दिए थे बाबू, 8.3 में कंप्लीट करा दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। एक मिनट बाबू, थोड़ा सा लाइट की इशू आ रही है। चलिए तो देख लीजिए, हमने कंप्लीट तो करवा दिया था। अब हम आते हैं 26 के बाद 27। हमने कहा था कि 4 क्वेश्चन एक टाइप का हो तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हम बता दिया करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप बना लेंगे। और नहीं भी बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बाकी लग गई। ये देखिएगा, सीधे करने की बात है। लिखा है कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 2। एक समय था जो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। नए नए बंदे जो जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे पता नहीं 1 क्लास होगा 2 क्लास होगा, पता नहीं त्रिकोणमिति सर ख़त्म करवाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं आपको कहा था, आश्वासन दिया था कि आप बस टेंशन ना लें, आप कॉपी पेन ले के बस निरंतर आप सुबह के सुबह बैठे क्लास ज्वाइन करें बस। और आपको सोचने की जरूरत नहीं, सोचने के लिए मैं हूँ, ओनली फॉर आप कीजिए। सोचने के लिए मैं बैठा हूँ। देखिए करते करते हम लोग 18 तक क्लास तक चल गए। यानी हमारा कहने का मतलब है कि कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा, 5 से 10 दिन के बाद, कि त्रिकोणमिति हम पूर्ण रूप से आपको क्या कर देंगे, खत्म करा देंगे। उसके बाद हो सकेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो भी हम करवा दिया करेंगे। अब आते हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 2 सिद्ध करना है। इधर वाले को बोलते हैं LHS और उधर वाले को क्या बोलते हैं बाबू, RHS। कह रहे LHS को उठा के हमको RHS को ला देना है, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकेंड वेट बाबू। चलिए थोड़ा सा लाइट की इशू हो गई थी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेने के लिए मैं बैठा हूँ, बस ओनली फॉर आप स्टडी कीजिए। चलिए ठीक है, ये है LHS, उधर है RHS, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले LHS को क्या किया बाबू, नोट कर लिया। LHS को नोट कर लिया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ऊपर वाले इधर बराबर के इधर वाले को हम बोलते हैं LHS। हमने LHS को क्या कर लिया बाबू, सेम टू सेम क्या करते, छाप लिया, जीरोक्स कर दिया। यानी ऊपर जैसा था वैसे ही हमने नीचे लिख दिया। हमको लाना है 2। अब हम जानते हैं, कल बताए थे कि 2 को जोड़ने के बाद, पहले तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो नए आदमी होंगे वो इस वीडियो को देखें। लेकिन इसे देखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आया तो ये ना समझेंगे क्या पढ़ा रहा है। आप पहला वीडियो देखें, इसका इस क्लास का पहला वीडियो देखें, दूसरी वीडियो देखें, तीसरी देखें, चौथे देखें। ऐसे करते करते हमने 18 क्लास तक करवा दिया था। त्रिकोणमिति आपको ढंग से सीखना है तो बाबू आप पहले क्लास से देखिए, आपको और मजा आएगा। ये भी समझ में आएगा लेकिन वहां से देखिएगा तो और मजा आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यानी ये 85 और 5 मिलके कितना हुआ, 85 और 5 मिलकर 90।
और मैं बोला था बाबू कि दून को जोड़ने के बाद अगर 90 आता है तो कहीं ना कहीं इस दूगो में एगो चेंज होगा। यहाँ पे 67 और 23 को ऐड करेंगे, 67 प्लस 23 को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90, यानी ये भी दूगो में से एगो क्या होगा बाबू, चेंज होगा। ये मैं कल नहीं परसों से बताते आ रहा हूँ कि बाबू दूगो ऐसा है तो एगो को चेंज कर दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये मैं कब से बता रहा हूँ कि आंसर लाना है तो आप आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हमने कहा कि ठीक है साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 85 डिग्री रहने देते हैं, क्योंकि ये 85 और 5 मिलकर 90 हो जाएगा, तो ये दूगों में से एगो चेंज करते हैं। और हमने फार्मूला लिखवा रखा था, फिर से कहिएगा तो फार्मूला आपके लिए लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है टैन थीटा। ये होता है, ये पहले ही दिन जिस दिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था ना 8.3 उसी दिन लिखा दिए थे, लेकिन कोई नहीं। साइन 85 का 85 लिख दिया। हम बोले थे कि 85 या प्लस 5 मिलके 90 होता है, जी सर होता है। अब 85 या 5 मिलकर 90 होता है तो हम बोले थे कि दूगो में एगो चेंज करेंगे, तो हम तो देख रहे हैं कि ये जैसे लिखे थे वैसे ही है, नीचे वाला हम क्या कर लिए सेम लिख लिए हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। यानी 85 यहाँ पे 5 है तो इसको चेंज करेंगे। साइन किस में बदलता है, साइन किस में बदलता है बताइए, कॉस में। तो साइन थीटा बराबर लिखा है, लिखा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, स्क्वायर होता है स्क्वायर लिखेंगे, और थीटा की जगह एक्चुअली क्या काम कर रहा है बाबू 5, ठीक है सर 5 लिख दिया खत्म। अब हम बोले थे प्लस, हाई दूगो में से एगो को का किए चेंज कर दिए, उसी तरह ई दूगो में से एगो को क्या करेंगे चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि 67 और 23 मिलकर 90 होता है। जैसे 90 आए तो एक एज ट्रिक के मुताबिक समझिएगा, एक ट्रिक के मुताबिक कि दूगो 90 होता है तो एगो को चेंज कीजिए तो जल्दी से आंसर आएगा, तो जल्दी से आंसर आएगा। इसलिए आप दूगो से एगो क्या कीजिए चेंज कीजिए। ये साइन स्क्वायर 67 डिग्री लिख दिया, साइन स्क्वायर 67 डिग्री का 67 डिग्री लिख दिया, अब प्लस है तो प्लस लिख दिया। अभी तो बोले थे कि साइन किसमें बदलता है कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या काम कर रहा है वो 23, तो यहाँ 23 लिख दे। इस पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर देंगे, बस खत्म। अब हम जानते हैं कि ये हो गया साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। आए देखेंगे कि कॉस स्क्वायर 90 में से 5 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 67 है तो 67, कॉस स्क्वायर 90 में से 23 जाएगा तो कॉस स्क्वायर 90 में से 23 गया तो 67। अब हम कल एक फार्मूला लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है ना, कल लिखा रखा है फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सपोज थीटा की जगह हम तो बोले थे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो थीटा की जगह यहाँ पे 85 दे दिया है, थीटा की जगह क्या दे दिया है देखिएगा, यहाँ 85 यहाँ 85 दिया है, तो 85 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मिलके क्या हो गया 1 इसके मुताबिक। और देखिएगा कुछ देर के बाद यहाँ पे भी 67 दे दिया है और यहाँ पे भी 67 दे दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एक ही ना होगी, यानी ये दोनों मिलके एक, ये दोनों मिलके एक, प्लस बीच में है तो प्लस बीच में, ये मिटा दें, मिटा दिए। तो यही कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन थीटा के जगह काम क्या कर रहा है 85 डिग्री, आपको 100 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, ऐसे ऐसे बॉक्स भी बना सकता है, हाई भी बना सकता है, वाई बना सकता है, एक्स बना सकता है। थीटा के जगह हम कुछ भी, थीटा की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा है 85, अगर यहाँ थीटा दे देता तो क्या बस वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 1, लेकिन थीटा की जगह दिया क्या है 85 दिया है, कोई नहीं बस 85 है तो हम समझेंगे वो थीटा ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों मिलकर 1 बना लिया, ये दोनों मिलकर 1 बना लिया, तो एक और एक मिलकर क्या हो गया 2, लाना था 2, क्या है RHS प्रूफ्ड। लीजिए RHS बाबू प्रूफ्ड, ये आ गया आंसर, आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। बोर्ड के सामने साइड थोड़ा यहाँ पे साइन कर रहा है, मतलब साइनिंग हो रहा है, चमक रहा है, तो थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे चमक रहा है, अभी मैं देखा, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा उधर से उधर ना लिखो, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इधर लिखो। 1-2 दिन में थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लगवा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, मैं कैमरे से बाहर हो गया। फटाफट 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 कीजिए बाबू, फटाफट कीजिए। आज हो सकता है तो चैप्टर खत्म कर देंगे, अगर आज नहीं खत्म होगा तो कल हमारे हिसाब से बाकी भी नहीं रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बता देंगे, आपके दिमाग में पूरी सवाल इस टाइप का सब हो जाएगा। इसको मिलाते हैं 29 नंबर केसी सिन्हा बुक है, जिसके पास बुक नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल बुक आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑल बुक्स आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10th लेवल का कोई बुक्स पढ़िए, बस मेरी त्रिकोणमिति की क्लास पूरी की पूरी ले लीजिए, 1 से लेकर 18 तक। उसके बाद कहीं से आप क्वेश्चन बनाइए त्रिकोणमिति का, ना बने फिर कहिए मुझसे कि सर क्वेश्चन ये नहीं बना, मुझे सेंड कीजिए वो क्वेश्चन, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए ठीक है, 29 नंबर ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लगेगा क्या पूछ दिया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। sin 9 इंटू tan 27 डिग्री, सॉरी ये sin 27 डिग्री है, sin 27 डिग्री इंटू sin ये है 81 डिग्री इंटू यहाँ 63 दिया है, हाँ यहाँ पे sin 81 दिया है, ये है cos 9 डिग्री, cos 27 डिग्री, cos 63 डिग्री, cos 81 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, हमारे हिसाब से क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, मैनेज कीजिए। sin 9 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री इसका टू लाना है cos 9 cos 27 cos 63 cos 81। देखिएगा यहाँ सब साइन में दिया था, हमको लाना है सब cos में, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम यहाँ पे इसको क्या किया लिख लेंगे, LHS को पहले लिखेंगे sin 9 डिग्री sin 27 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे sin 63 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री। हम नोट कर लेंगे। और हम कल बोले थे कि 2 को मिलाने के बाद अगर 90 होता है तो एगो को क्या करते हैं चेंज करते हैं, क्या करते हैं बाबू एगो चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इधर चेंज करने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इधर सब साइन में है, उधर लाना है कॉस में। तो हम जानते हैं कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, क्योंकि हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और नहीं तो लिखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा। तो हमें किससे बदलना है, हमें साइन से किस में बदलना है कॉस में, साइन से किससे बदलना है कॉस में। तो देखिएगा हम 9 और 81 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा ना, 81 और 9 90, यानी इसको चेंज करेंगे कॉस में, ठीक। 27 को और 63 को चेंज कर लेंगे, क्योंकि 27 और 63 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? 63 और 27 को ऐड करेंगे तो भी यहाँ 90 हो जाएगा, तो इसको चेंज कर लेंगे। और 81 और ये 9 को ऐड करेंगे तो भी 90 हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि चारों का चारों चेंज होगा किसमें, कॉस में। देखिएगा फॉर्मूला फिर से नोट करा देते हैं,
कि साइन 90 माइनस थीटा। बार बार फॉर्मूला मालूम क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिखने से, याद करने से बेहतर होता है लिखना। लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। यह हो गया। अब जानते हैं कि साइन 9, अब चेंज करें कि साइन किस में बदलता है। देखिएगा कि ये साइन किस में बदलता है, आप बताइए। कॉस में। तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। अब बाबू तम लाइन बाई लाइन करना है। थीटा का मान क्या है? 9। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। अब इस पे चलेंगे। साइन किस में बदलेगा? इंटू है तो इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताइए थीटा की जगह कौन काम कर रहा है बाबू? 27। एक एक चीज तो हम समझाएंगे, एक एक चीज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। सर उस समय से कॉस में। और यहाँ पे थीटा की जगह क्या काम करेगा? 63। तो हमने 63 लिख दिया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ साइन किस में बदलेगा? कॉस में। और कॉस यहाँ पे 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 81 है, तो 81 खत्म। अब हमने बस एक लाइन और नीचे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये दिखेगा कॉस 90 में से 9 गया 81। हमको कॉस 81 चाहिए था, एगो आ गया। आगे बढ़ेंगे। कॉस 90 में से 27 जाएगा, तो कॉस 63 डिग्री हमको चाहिए था, आ गया। ठीक है, कॉस 90 में से 63 गया तो कितना हो गया? ये हो गया 27 डिग्री। आगे चलेंगे। इंटू है तो इंटू कॉस 90 में से 81 जाएगा तो कितना होगा? कॉस 9 डिग्री। ठीक है, आप कहिएगा सर कि उधर 81 बाद में है, 63 इधर है, 27 इधर है, 9 इधर है, यानी पहले 9 है तब 27 है तब कॉस 63 है तब 81 है। लेकिन आप तो निकाल दिए 81, 63, 27, 9। बाबू इसका मतलब होता है गुना में। गुना में आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। आप इसे कहते हैं कि 2, 3 और 4 का गुना कीजिए। 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24। इसी 4 को इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, तो 4 ते 12, 12 दूना 24। यानी गुना में हम आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सजा के लिखे तो गुना में है, आप भी सजा सकते हैं। लिख दीजिए कॉस 9 डिग्री कॉस 27 डिग्री गुना कॉस 63 डिग्री और गुना क्या है? कॉस 81 डिग्री। लीजिए, आप सेम टू सेम चाहते हैं कि एकदम सेम का सेम हमारा आंसर आ जाए, तो सेम का सेम हमारा आंसर आ गया। अब ये होता है LHS, वो होता है RHS। तो हमको LHS उठाए थे और किसको ला दिए? RHS को। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए। फार्मूला का एक कॉपी बना लीजिए, जो बंदे लेट से जुड़े हैं, और फार्मूला का कॉपी बना लीजिए। जैसे जब भी पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, तो एक फार्मूला हम देते चलते हैं, तो आप उस कॉपी में फटाक से क्या कीजिए? फार्मूला नोट कर लीजिए। जिसमें सवाल बना रहे हो तो बना ही रहे हैं, एक अलग से कॉपी रखिए, फार्मूला नोट करते चलिए। हमें लगता है कि जैसे जैसे त्रिकोणमिति की चैप्टर खत्म होंगे, आपके फार्मूला का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए बाबू, तब तो मैं स्याही डाल लूँ। देखिए गर्मी, देखिए आज गर्मी ज़बरदस्त है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आंधी तूफान कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आपने ठान लिया ना कि बस हमको पढ़ना है सर, बस हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने के लिए हमदम तैयार हैं। बस आप चलिए, हमने स्याही को डाल दिया, गन में गोली लोड कर रहे थे, समझ रहे ना? मतलब ये हम लोग का गन है ना, इसी को चलाना है ना। ओरिजिनल मत समझ लेना भाई। ये देखिएगा, ये हमने स्याही को क्या कर लिया? डाल लिया। मतलब इसी को हम लोग गन गोली दोनों समझे, क्योंकि ये स्याही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसा फिर। चलिए बाबू ध्यान रखेंगे, आगे चलाएं, आगे चलाएं बाबू। चलिए ध्यान देंगे आगे। चले बाबू, गन गोली का बात इसलिए कर रहे हैं ना बाबू,
कि तुम लोग आजकल फ्री फायर पे बहुत ध्यान दे रहा है। फ्री फायर एक गेम है ना, सबको पता होगा, हमको पता है। मार दम सुबह ही से, सुबह लगता है सब एकदम मार गन गोली चलना चालू, दम धड़ा धड़ा धड़ा। अरे बाबू, एक बार पढ़ लोगे लिख लोगे तो आपको ओरिजिनल गन मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फोर्स डिपार्टमेंट में आपकी बहाली हो जाएगी, आर्मी बन जाओगे, पुलिस लाइन में चले जाओगे, पुलिस क्षेत्र में चले जाओगे। इसलिए आप पढ़िए। वो गेम में गोली चलाने से कोनो फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे आइए, ठीक है। अब चलते हैं बाबू, ये वाला जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज चैप्टर कोशिश कर रहे हैं ये खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा तो कोई बात नहीं है, कल खत्म कर ही दूंगा। क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को बताना अति आवश्यक है। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, जो भी नए बंदे हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए, ये हो गया 30 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इंटू, और ये इसका टू क्या कर दिया, √3। कह रहा है कि हमको पूरा को हल करके क्या लाना है, √3 लाना है। कौन सा टेंशन है, हम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan 7, tan 23, tan 60, tan 67, tan 83 इक्वल टू हमको क्या लाना है, √3 लाना है। कैसे आएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। चलिए, बताना जरूरी है। 8 tan 7, तो हम कहे थे बाबू कि तुमको कुछ नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन के लिए पहले तुम LHS उतार लेना, LHS को सेम जीरोक्स कर देना, जैसे वैसे क्या करना आप बाबू, दम ऐसे जैसे का तैसा टिट फॉर टाइट वाला काम कर देना, जैसे का तैसा है उतार देने, बस दम सामने ऐसे उतार देंगे। लीजिए, हमने भी क्या किया सर, आपने कहा उतारने का, हम उतार दिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे बोले थे कुछ देर पहले कि यहाँ 7 और 83 और 7 मिलके क्या हुआ, 90 हुआ। अब 90 हुआ तो सर दूगो में एगो क्या होगा, दूगो है, दूगो में एगो को चेंज करेंगे, या तो 7 को चेंज करें या तो 83 को चेंज करें, करना जरूर है, करेंगे तो ही आंसर हमारा जल्दी से प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 23 और 67 मिलके क्या होगा, ये होता है 90। हमने कर दिया 90, हमने कर दिया, और 90 कर दिया तो ये दोनों में से कौन चेंज कीजिए, नहीं तो ये दोनों में से कौन चेंज कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 5 गो भाई है, एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो, तो इसका तो कौन जोड़े नहीं मिला, जोड़ा किसका मिला, इसका मिला, तो ये दोनों। अब हम जानते हैं कि हम अब करीब रखेंगे, कि जिसको चेंज करना है उसको क्या करें, करीब रख लें। यानी 7 किसके साथ चेंज होगा, 83 के साथ, क्योंकि यहाँ 83 है और यहाँ 7 है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 हो जाएगा। 83 और 7 मिलकर हमारा 90 हो गया, तो ये दोनों को कोशिश करेंगे, क्या करेंगे बाबू, कि हम पहले साथ में रख ले। ये tan 83 हो गया, साथ में रख लिया, क्योंकि देखिए ये वाला 7 और ये वाला 83 क्यों करीब किए, क्योंकि ये दोनों एक, माने ये 2 में एक क्या होगा, चेंज होगा। गुड। और यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 67 है, ये दोनों को एक साथ में हमने क्या किया, रख लिया। ठीक है, देखिए इस वाले को और इस वाले को साथ में रख लिया। अभी तो समझाते हैं कि गुना में आगे पीछे कहीं कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 6 चौका 24, 4 3 2 4 3 12 12 दूना 24, यानी गुना में हम आगे पीछे अपने मुताबिक अपने फायदे के अनुसार हम उसको रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा 7 है, 7 के जगह 83 लेके आ गए, और यहाँ tan 23 के जगह हम tan 67 लेके आ गए। बचा क्या, किसको नहीं लिखे हैं, तो देखिएगा सर कि tan 60 डिग्री को नहीं लिखे थे आप, तो लीजिए भाई लिख दिए, कौन सा लिख दिए। अब देखिए, अब 7 और 83 मिलकर 90 होता है, तो दूगो में एगो चेंज, 23 और 67 मिलकर होता है 90, दूगो में एगो चेंज। इसका कोनो जोड़ा नहीं है, उसको छोड़ देंगे, नहीं है जोड़ा छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिएगा
tan को हम tan 7 रहने देते हैं। tan 7 को हम क्या करते हैं, tan 7 रहने देते हैं। और tan किस में चेंज होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे होगा कि tan 7 डिग्री, और tan किस में कन्वर्ट होता है, tan किस में जाता है, cot में, तो cot 90 माइनस थीटा। देखिएगा tan बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि थीटा की जगह क्या है बाबू, थीटा की जगह है 83, तो हमने लिख दिया 83। अब यहाँ पे देखिए हम बोले थे दो में को चेंज करना, इसको रख दिए सेम, ये दो में क्या किए, चेंज कर दिए। यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी सेम का सेम रहने देंगे, किसको चेंज कर लेंगे, इसको आगे वाले को, दो में को चेंज करना है तो हम 23 को छोड़ दिया था, इसको पकड़वे करेंगे चेंज करेंगे। लीजिए tan किस में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, cot में, cot में, तो cot 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है बाबू, 67, क्योंकि थीटा का मान ही 67 है, और इसका जोड़ा नहीं है, इसका शादी ब्याह लगन में नहीं हो पाया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अकेला ही रहेगा बेचारा। ठीक है, जॉब चल रहा है भाई। चलिए 7 ये दोनों का है जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा था, हो गया, इसका इस बार लगन नहीं लगा, जैसे का तैसे हम उतार दिए। ठीक है, मस्ती मजाक होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए tan 7 डिग्री, और cot 90 में से 81 जाएगा, सॉरी 90 में से 83 जाएगा, तो cot 7 डिग्री हो गया। ये देखिएगा गुना है, यहाँ हो गया tan 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री, और यहाँ पे है cot, तो cot 90 में से 67 जाएगा, तो cot 23 डिग्री, और यहाँ पे जैसे का तैसा। एक और फार्मूला मैं बोला हूँ ना कि फार्मूला का एक कॉपी बना लीजिए, जैसे फार्मूला लिखा, जैसे मैं यहाँ 2 फार्मूला लिखा, फट से आप नोट कर लेते हैं। मेरी क्या गलती है कि आप लेट पहुँचे हैं, तो मेरी गलती तो नहीं है। हाँ, अगर आपको सुधारना है कि नहीं हम सर पढ़ना चाहते हैं, तो फट से जाइए चैनल पे, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे देखिए पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा 16-17 क्लास जितना भी क्लास हो चुका है, सब साइंस मैथ वगैरह सब कुछ वहाँ पे पढ़ा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक तो आ गए, और एक फार्मूला दिए थे, शायद आपको याद होगा, ये tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, और cos थीटा इंटू माने इंटू ये दशमलव दीजिए, अच्छा ऐसे इंटू लिखिए आजकल, cos थीटा, और ये हो गया sec थीटा इक्वल टू 1, हो गया 1 हो गया। ये देखिए लालू मंडल जी की तरह बाल है मेरा, ऊपर करते रहता हूँ, आता ही नहीं है। चलिए, ऐसे भी कोई खास शौक नहीं है बाल स्टाइल करने का, आजकल तो आप लोग एकदम ट्रेंडिंग में बाल रख रहे हैं, एकदम बाल को रंगा ले रहे हैं, रंगा लीजिए, रेड, कोनो ब्लू, कोनो वाइट, पता नहीं कौन सा कलर करा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने tan 7 को हमने थीटा कर लिया, tan 7 को हमने थीटा कर लिया, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या कर दिए थे, माने 7 की जगह हमने थीटा कर दिया, 7 की जगह थीटा कर दिया, तो देखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये मिल के क्या हो जाएगा, आप बताइए 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हमने कुछ देर के लिए मान लिया थीटा, 23 को थीटा मान लिया, आप cot, और 23 को हमने 2 बार लिख दिया क्या, cot। हाँ, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये tan और ये cot को हमने कुछ देर के लिए cot लिखा, और हम 23 को क्या मान लिए, थीटा, तो देखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना, यानी ये दोनों मिलके हुआ 1, ये दोनों मिलके हुआ 1, इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब होता है गुना, और यहाँ पे है tan 60 डिग्री। समझ रहे होंगे आप, आई होप कि आप एकदम ध्यान लगा रखे होंगे। यानी हम तो बोले हैं ना बाबू कि थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब समझेंगे कि वो थीटे ही है, मतलब क्या समझेंगे कि थीटा ही है। ठीक है, ये 7 और ये cot 7, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, आई दशमलव नहीं है, गुना का ही चिन्ह है, tan
23 डिग्री यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू मिलके ये दोनों मिलके 1 आया, ये दोनों मिलके 1 आया, इसका मतलब गुना, इसका मतलब यहाँ गुना। तो ये करने के बाद देखिएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, और एक में tan से गुना करेंगे तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री आएगा। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान सर होता है √3। हमने एक टेबल बनवाया था, आई होप मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा टेबल बनवाया था। कैमरे के सामने करना जरा, ये देखिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा होगा, ये देखिएगा टेबल मैं बनवा रखा था, शायद आपको याद होगा। तो इसमें देखिएगा tan यानी tan 60 डिग्री का मान क्या है, और √3। और हमको लाना क्या था, हमने LHS को उठाया, हमको लाना क्या था, और √3, हमने √3 ला दिया। लीजिए RHS प्रूफ। बाबू आज की क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन चल रही है सब के सब एक से काल क्वेश्चन है, धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट, सब सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करता है एग्जाम में, इसलिए हम बताना उचित समझा। चलिए चलिए बाबू, ध्यान देते रहेंगे, बस लगे रहें, आप इत्मीनान से बस पढ़ते रहिए। चलिए आगे चले, आगे पढ़ाएं बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। मजा है क्वेश्चन की तरफ, फार्मूला बस थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे, फार्मूला बनाते रहेंगे, चलते रहेगा, आ जाएगा आंसर। अब मान निकालने की बात आ गई है। हाँ, ये इसलिए लिखे थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप डाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है, कितना नंबर था अभी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। कितना नंबर क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर है 31 को ध्यान देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। sin 50, साइन, ये क्या करना बाबू, मान निकाले, ये कह रहा है। अब सिद्ध करने की बात नहीं है, अब आपको मान निकालने की बात है, मान निकाले। चलिए sin 50 बटा cos 40, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है cosec 40 बटा sec 40 लिखा है, सॉरी sec 50 लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है -4 cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री इंटू क्या है cosec 40 डिग्री, cosec 40 डिग्री, cos 50 डिग्री cosec 40 डिग्री, ठीक है। ये है, हमने हल करना चालू किया। देखिएगा हम बोले थे कि बाबू आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि दूगो को जोड़ने के बाद, जहाँ दूगो को जोड़ने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है 90 हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि दूगो में से एगो क्या होगा, चेंज होगा, दूगो में से एगो क्या होगा, चेंज होगा। अभी तो बताए थे कि 50 और 40 मिलकर क्या होगा, 90 होगा। देखिएगा 50 और 40 मिलकर क्या होगा, 90 होगा, नहीं दूगो में से एगो चेंज होगा। 50-40 मिलकर क्या होगा, 90 होगा, तो दूगो में से एगो चेंज होगा। 50 और 40 मिलकर क्या होगा, 90 होगा, तो दूगो में से एगो चेंज होगा। फटाफट करेंगे। ये साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तब कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह तो सर 50 है, तो 50 लिख दिया। और नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, नीचे वाला ज्यों का त्यों हमारा बना है, तो नीचे वाले को लिख दिया। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे ये है, ध्यान रखेंगे। देखिए शायद आप समझ पा रहे होंगे, कैमरे के सामने से हट गए थे इसलिए कि देख लीजिए आप, यहाँ पे साइन 50 है, तो हम साइन को ही चेंज कर रहे हैं। कॉस ज्यों का त्यों बना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया कॉसेक 40, हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 40 और 50 मिलकर क्या होता है, 90। देखिएगा 40 और 50 मिलकर क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो दूगो में से को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अभी बोल रहे थे। तो यहाँ पे है कॉसेक, कॉसेक किस में चेंज होता है, अभी तो बोले थे। यहाँ पे कितना बार लिखा रखे बाबू, अब तुम लोग को हम क्या बोले, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। देखिएगा कॉसेक होता है चेंज में, सेक में, और सेक किस में हुआ, कॉस में, तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू, 40, तो हमने डाला सर की 40।
और बाटा नीचे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, नीचे सेक का सेक रखा, नीचे सेक का सेक है तो सेक 50 डिग्री तो 50 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिएगा ये 50 और ये 40 मिलके, ये 50 ये 40 मिलके हो गया 90। तो ये जैसे 90 हो गया तो दुगुने में वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ पे भी कॉस किस में चेंज होगा, देखिए ये है कॉस 50 डिग्री, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो लीजिए इसका किस में चेंज करेंगे, साइन में। आइए साइन 90 में से क्या चला गया, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 50, इसीलिए हम 50 से लिख रहे थे, ताकि कितना बुद्धू सब होगा जो नहीं समझता होगा। ये देखिएगा ये इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 50, इसलिए 50 लिखे। लेकिन कॉस है ना, तो कॉस किस में होगा, साइन में, तो साइन लिख दिया। अब देखिए और यहाँ पे इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे क्या है कोसेक 40 है तो हमने सेम 40 है तो हमने 40 लिख दिया। ठीक है, बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप लोग। चलिए ये इतनी गर्मी ऊपर से क्लास, कॉस 90 में से 50 गया 40, कॉस नीचे देखिएगा कॉस 90 में से 40 के तो कॉस 90 में से 50 गया तो 40, और नीचे कॉस 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस, सेक है तो सेक, 90 में से 40 गया 50, सेक नीचे वाला 50 सेम लिखा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, नीचे वाला देखिएगा लिखा है कि साइन, और 90 में से 40 गया तो सॉरी 90 में से 50 गया तो 40, और यहाँ कॉसेक क्या हो गया 40 डिग्री, कॉसेक हो गया 40 डिग्री। अभी तो फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखा रखे थे बाबू कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, और यहाँ पे और एक चीज लिखे थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, ये लिखा रखे थे। अब देखिएगा कॉस 40 से कॉस 40 कट जाएगा एक मर्त में, सेक से सेक 50 कट जाएगा एक मर्त में, तो ये और ये देखिएगा, और यहाँ 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4। देखिए अभी तक हमें लग रहा होगा कि सब समझ में आया होगा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, क्योंकि बचा कुछ नहीं ना, कॉस से सेक कट गया, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब यहाँ पे आता है लफड़ा कि अभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू फार्मूला लिखवाए हैं, देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, यही बोल रहे थे कि थीटा की जगह क्या हो गया बाबू 40 हो गया है, थीटा की जगह खाली क्या हो गया है 40 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, तो गुना में है ना, सटा हुआ तो गुना में तो 1, यानी इसकी वैल्यू साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री बराबर क्या हुआ 1, यानी 40 डिग्री का मतलब ही होता है थीटा, ये थीटा ही है, यानी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मिलके क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी प्लस बोल रहे थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बोलिए जल्दी बोलिए क्या होता है 1, तो हम इसके बदला 1 लिख दिया, इतना का बदला, और ये 4 है तो 4। अब एक और एक मिलके क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब जानते हैं कि 2 रुपए हमारे पास प्लस है पॉकेट में, और 4 रुपए कर्ज ले रखे हैं, तो 4 रुपए कर्ज वाले को जब हम 2 रुपया देंगे तो कहेगा अरे भाई सुन 2 रुपया और हमारा है दे देना, तो देना का मतलब क्या है कि कर्जा है, कि 2 रुपया और भी कर्ज है, तो इसका आंसर कितना आ गया -2, खत्म। बताइए इतना डीपली समझा रहे हैं, कौन मामूली सी बात है। चलिए और हम ध्यान देते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए अभी और क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस लगे रहिए, बी कंटिन्यू। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा, मैं कराते जाऊंगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं कराऊंगा, इस बात से एकदम सहमत रहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे। आई होप कि आप ये फार्मूला है, मैं बोला ना इसलिए एक अलग नोट्स बना लीजिएगा कॉपी फार्मूला का, सीधा उस पर खाली फार्मूले लिख लीजिएगा कि यहाँ फार्मूला नोट्स है। फटाफट कीजिए, फटाफट।
नोट कीजिए, फटाफट कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते जाइए, बस कहीं ना जाइए, बस बने रहिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है, बनेगा उसी रूल पे, बनेगा उसी रूल पे। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटा में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है साइन 35 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है सेक 55 डिग्री। देखिएगा, ये देखिए यही आंसर है। मान निकालना है, क्या कर रहा है, मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, मान ज्ञात करे या मान निकाले, दोनों का बात बराबर है। अब देखिएगा, अब कहिएगा सर ये कैसे होगा, बताइए। तो हम जानते हैं कि 2 को मिलाने के बाद अगर 90 हो जाए तो एगो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 2 को मिलाने के बाद 90 हो जाए तो एगो को चेंज करेंगे। यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो देखिएगा 90 हो जाएगा। देखिएगा 20 और 70 मिलकर 90 हुआ, 20 70 मिलकर 90। थोड़ा सा मिटा देते घेरे तो समझाने के लिए। 20 और 70 मिलाए तो 90 हो गया, और यहाँ पे 59 और 31 मिलाए तो 90 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 35 और 55 मिलके भी क्या होता है, 90 होता है। 35 और 55 मिलके 5 5 10 के 0, और 3 और 5 8 1 9, 8 1 9। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर चेंज कर लेंगे, ये कॉस को चेंज कर लेंगे, साइन में हो जाएगा। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, 20 है तो 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बोला था कि 2 में से को चेंज करेंगे। इसको चेंज कर दिया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाएंगे। बटा है तो बटा, हम बोले थे कि साइन स्क्वायर 59 है तो 59 रख दिए। इसको चेंज हम नहीं कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस। साइन को चेंज करना है कॉस में, साइन को किसमें चेंज करना है, कॉस में, क्योंकि साइन कॉस में बदलता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और यहाँ थीटा की जगह क्या था, थीटा की जगह पता ही ना क्या है, 31 है तो 31, खत्म। प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, 35 है तो 35, क्योंकि 2 में से को चेंज करना है। ये देखिएगा इसको चेंज नहीं किया तो इसको चेंज पक्का करेंगे, क्योंकि सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। तो कॉसेक क्या होता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 55, तो 55। आप सबसे नम्र निवेदन है कि बस बने रहिए, देखते रहिए। थोड़ा सा लगेगा दिक्कत, लेकिन आप पहला क्लास से देखना चालू कीजिएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पहला से लेकर अगर 18 क्लास तक आप देख गए, त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेगा। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर, 90 में से 20 गया तो 70, और यहाँ कॉस स्क्वायर ये हो गया 70, क्योंकि इसके साथ कोई छेड़ा नहीं है। और साइन स्क्वायर 59 डिग्री है। अब कॉस स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ कौन छेड़छाड़ हमने नहीं किया, कौन छेड़छाड़ हमने नहीं किया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। हाँ जी देखिए, चलिए आगे चलते हैं। यानी यहां तक तो आपने समझ गया कि साइन है, साइन स्क्वायर 90 में से 20 गया तो 70, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 59, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर क्या, 90 में से 31 गया 59। और यहाँ पे देखिएगा कि साइन 35 है तो 35, और यहाँ पे देखिएगा कॉसेक है तो कॉसेक, और 90 में से 55 गया 35, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा की जगह तो 70 है, तो इसका वैल्यू होता कितना है 1 बटा में। इसका भी देखिए साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, ये भी फॉर्मूला पे पुट कर गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1। तो इसकी जगह भी हम क्या करें 1, प्लस है तो प्लस। अभी बताए थे ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका टू क्या होता है 1, इसका मतलब होता है 1, तो हम इसका मतलब भी 1 लिख दिए। और एक से एक कटा, एक मर्द में था, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, प्लस 1 ये वाला, तो एक एक मिलकर क्या 2, आंसर। ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक एकम एक,
ये देखिएगा, इसका वैल्यू आया था पूरा 1, नीचे भी वैल्यू आया 1, तो 1 से 1 क्या हुआ, कट गया 1 मर्त में, तो ये वाला 1 प्लस है तो प्लस, और ये वाला 1 1 1 मिलकर 2, आंसर 2, खत्म। है कुछ क्या? कुछ भी नहीं है, बस ईमानदारी के साथ आप घर पे लगे रहे, पढ़े रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो नए जुड़े हुए हैं उनको हमारे तरफ से धन्यवाद, वेलकम वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है तहे दिल से। जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लें, और बाद बाकी ऐसा ही क्लास डेली चलता है, समय से क्लास चलता है, बस खाली संडे को एक दिन छुट्टी रहती है और किसी दिन छुट्टी नहीं रहती है, तो बस। और यहाँ पे भी चलता है साइंस और मैथ, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी, एग्जाम नज़दीक आता जाएगा और भी सिलेबस को हम लोग वो फास्ट करते जाएंगे। और दूसरी बात है कि साइंस के साथ मैथ चल रहा है, ज़रूरत पड़ा तो हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो हिंदी इंग्लिश जो भी है और भी अदर सब्जेक्ट जो भी है हम लोग पढ़ाएंगे ज़रूर। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। ओके बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।